क्या स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स सिर्फ इसके लिए हैं कि वो अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स पैदा करें? क्या हमारा धर्म मात्र ये है कि हम अच्छे टेक्नोक्रेट्स पैदा करें? क्या हमारा धर्म मात्र इतना है कि हम अच्छे स्किल्ड लेबर पैदा करें? यदि यही एजुकेशन का तात्पर्य है तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो ऐसे विद्यार्थी पैदा करें जो टेक्निकली बहुत ही साउंड हैं। हमने इतिहास में ये गलतियां अनेकों बार की है, अनेकों बार की है, अनेकों बार की है। हम ये भूल करते रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारे स्कूलों से, हमारे विश्वविद्यालयों से, हमारे कॉलेजेस से ऐसे विद्यार्थी निकलने चाहिए जो एक बेहतर समाज की संरचना कर सकें। आने वाले समय में एक ऐसे मानव समाज की संरचना करें जहां सभी लोग समभाव से रह सकें, सौहार्द से रह सकें। आपको दूसरा विश्व युद्ध याद होगा जिसमें नाज़ीज़ ने जिस तरह से 60 लाख यहूदियों को मारा, और जिन लोगों ने उनको मारा वो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों से इसी तरह से टेक्निकली साउंड होकर के स्किल्ड मैन पावर बन करके निकले थे। ये वो लोग थे जिन्होंने गैस चैम्बर्स बनाए जिसमें यहूदियों को जला करके जहर से मार दिया जाता था। ये उन लोगों ने हमारे यहूदी भाइयों के बच्चों को जहर दे दे करके मार दिया था, जबकि वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे। स्कूल्स, कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग स्त्रियों को, बच्चों को गोलियां मार रहे थे। कहीं ना कहीं हमारे विद्यालयों का, हमारे स्कूलों का रोल हमको समझना होगा। हमारा रोल सिर्फ मशीन बनाना नहीं हो सकता। यदि सिर्फ मशीन बनाना ही हमारा रोल है तो हम आने वाले समय में चाहे अनचाहे दूसरे विश्व युद्ध की उन घटनाओं को फिर से रिपीट करने की तैयारी कर रहे हैं। जापानीज जो एक समय में दुनिया के सबसे तेजी से हथियार बनाने वाले देशों में से एक था, अजेय था। उनकी टेक्नोलॉजी एक तरह से लोगों के लिए एक मिसाल थी। पर उन्होंने मंचूरिया में क्या किया, किस तरह से चाइनीज़ लोगों को 1932-33 के आसपास में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के शुरुआती दौर में किस तरह से मारा, लाखों लोगों की संख्या में। और इसी तरह से बाद में चाइनीज़ ने जापानीज़ लोगों को मारा। कहीं ना कहीं मंचूरिया हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सीख का सबक हो सकता था। हम सीख सकते थे कि किस तरह से मंचूरिया में जापानीज़ लोगों ने जिंदा लोगों को ज़मीन में गाड़ दिया, और हम सीख सकते हैं कि किस तरह से जापानी लोगों को बाद में चाइनीज़ लोगों ने जिंदा मार डाला। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी सीख है। पर हमने नहीं सीखा। हमने ये गलतियां बार बार की हैं। हमने जापान पे एटॉमिक अटैक किया, और वो परमाणु बम किसी अबोध व्यक्ति ने नहीं बनाए थे। और जो परमाणु बम इस समय दुनिया के अलग अलग देश बना रहे हैं वो कोई अबोध लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया की सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों से पढ़ करके आते हैं, सबसे अच्छी स्कूलों से पढ़ करके आते हैं, सबसे एजुकेटेड लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी परसेंटेज कई बार 100 से ऊपर जाता तो 100 से ऊपर आता। ये वो लोग हैं जो अपने अपने देश की इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस को टॉप करके सबसे स्कॉलर लोग होते हैं। ये लोग ऐसे हथियार बनाते हैं कि एक बम गिरते ही पूरे का पूरा शहर समूल समाप्त हो जाए, एक भी व्यक्ति जीवित ना बचे। ये यदि एजुकेशन है तो मैं इसे एजुकेशन कैसे मान लूँ? ये एजुकेशन की जगह पे मैं इसको कहीं ना कहीं एक प्रलय का साधन क्यों ना मानूँ? 1947 भारत पाकिस्तान जब दोनों बटे, किस तरह से दोनों देशों में कत्लेआम मचा। लाखों की संख्या में लोगों के बलात्कार हुए, लाखों की संख्या में लोगों को काट काट के ट्रेनों में भर करके भेजा गया। ये वो लोग थे जो कल तक एक दूसरे के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे। ये वो लोग थे जो कल तक एक दूसरे के साथ रह करके खेती करते थे। ये वो लोग थे जो एक साथ मिल करके बिजनेस करते थे। वो अचानक एक दूसरों के जान के दुश्मन कैसे हो गए? ये कौन सा एजुकेशन है? ये कौन से मानव समाज की संरचना हम चाहे अनचाहे कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे के हम खून के प्यासे हो जाते हैं? एक बार फिर से
हम स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों को बेसिक्स पे जाके सोचना होगा। ये बातें जो मैं कर रहा था वो 70-75 साल पुरानी थी, लेकिन मैं ठीक 30 साल पहले कश्मीर में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया, हज़ारों की संख्या में लोगों का बलात्कार किया गया। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं जिसमें लोगों को बस से खींच करके सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया। कईयों का तो बलात्कार करके हाईवेज और सड़कों के किनारे फेंक दिया गया। कईयों को उन्हीं के बच्चों के सामने उनको गोली मार दी गई। ये घटनाएं कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, 30-32 साल पुरानी घटनाएं हमारे आंखों के सामने है। ऐसे मानव सभ्यता की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं जहां पर कल जो पड़ोसी था वो आज अपने पड़ोसी के पूरे परिवार का दुश्मन हो गया, और सिर्फ दुश्मन नहीं हुआ, उनका पूरा नाश कर देता है। उनके एक एक परिवार के सदस्यों को जितना जुर्म ढा सकता है उससे ज़्यादा जुर्म ढाने लगता है। अचानक कल का पड़ोसी सबसे बड़ा मेरे लिए शत्रु और डेविल कैसे हो जाता है। साथियों, घटनाएं पुरानी जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में आपके सामने कोरोना उसी का एक रिजल्ट था। जिन भी लेबोरेटरी से कोरोना निकला, वो लेबोरेटरी में काम करने वाले लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। दुनिया की सबसे अच्छी स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों से पढ़ करके निकले हुए साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस तरह के वायरस हमारे लिए तैयार किए और हमारे दरवाज़ों पर, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे शहरों में वो मृत्यु का तांडव करते रहे। लाखों की संख्या में दुनिया में लोग अपने परिवारजनों को खो दिए, और आज भी जो लोग उस वायरस से सफ़र हुए थे वो अनेकों तरह की बीमारियों की पीड़ा झेल रहे हैं। क्या हम इस तरह के डॉक्टर्स को इंटेलेक्चुअल्स माने? क्या इस तरह के डॉक्टर्स हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस से निकल रहे हैं? यदि निकल रहे हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत एजुकेशन दे रहे हैं। 2 ही महीने पहले की घटना है। 2 समुदायों के युद्ध में महिलाओं के साथ ये विभत्स अत्याचार कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन के मूल धर्म को झकझोर कर रख देती हैं कि क्या इस तरह के समाज की संरचना हम चाहे अनचाहे कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आइए हम एजुकेशन में मानव धर्म, मानव मूल्य, मानव का मानव के लिए सम्मान, मानव का मानव के साथ जीवन जीने के तरीकों को हम सिखाएं और एक बेहतर मानव समाज की संरचना बनाकर आने वाले समय में दुनिया को एक नए दिशा की तरफ लेकर के जाएं। आइए हम अपने एजुकेशन में एक मूलभूत बदलाव लेकर के आएँ, अपने क्लासरूम डिलीवरी को एक नए दौर की तरफ लेकर जाएं। हम सिर्फ पढ़ाएं नहीं, हम सिर्फ सिलेबस ना पढ़ाएं, हम सिर्फ स्किल्ड मैन पावर पैदा ना करें, हम एक बेहतर मानव समाज की संरचना करें। आइए मिलकर काम करें।